लगातार जिस तरीके से आज सुबह से सुर्खियां बनी रही सेंट्रल मार्केट के मुद्दे को लेकर, किसी का भी आशियाना हो या किसी का व्यापार जब उजड़ता है तो बहुत दुख होता है। हालांकि देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हाई कोर्ट के आदेश को उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, यानी कि हाई कोर्ट के आदेश को ही मान्य किया है। प्लॉट वही है 661/6। ये वही प्लॉट है जिसपे हाई कोर्ट ने भी ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था और कुछ साल पहले फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ही उस निर्णय को, उस जजमेंट को मान्य दिया है। यानी कि साफ तौर पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर जस्टिस JB पादरीवाला और R महादेवन डबल बेंच ने ऑर्डर दिया है। और डबल बेंच के ऑर्डर में यह है कि ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है, आप देख सकते हैं ऑर्डर की कॉपी है हमारे पास। और सुप्रीम कोर्ट में राजेंद्र कुमार बड़जातिया एंड अदर्स, यूपी आवास विकास परिषद एंड अदर्स, राजीव गुप्ता एंड अदर्स, यूपी आवास विकास एंड अदर्स। इस तरह से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जो वाकई अवैध निर्माण पर एक सुप्रीम कोर्ट का चोट तो वाकई सही है, क्योंकि देश में बहुत सारे अवैध निर्माण हो रहे हैं। इसी मेरठ में आवास विकास जो मुकदमा लड़ने सुप्रीम कोर्ट गया, उसी के नाक के नीचे आसपास RTO रोड पर रोज नए शोरूम खुल रहे हैं और काफी शटर लगे हुए RTO रोड पर। आप गढ़ रोड से लेकर आवास विकास के जो रोड है, RTO रोड कहलाता है, वहां पे तमाम शोरूम्स हैं, कोई भी जाकर देख सकता है। लेकिन ये मामला 661/6 का है, जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी और अंततः सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें यही है कि 661/6 को ध्वस्त किया जाना है, डेमोलिश किया जाना है। उसमें 661/6 में कई दुकानें हैं, यानी कि अगर हम मोटा मोटा गौर करें तो 10 से 15 तक दुकानें हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। सब पे रोजगार विहीन होने की तलवार लटक गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लिहाजा इसमें सरकार के लेवल पे या मर्सी पिटीशन या कोई रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जा सकता है। इस पे तो लोग विचार कर रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि 661/6 का मामला लगातार सुर्खियों में रहने से इसी के कारण कई और मकानों पर या कई और दुकानों के नोटिस या जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी, जिसमें 499 की बात कही गई थी। व्यापार बचाओ संघर्ष समिति का भी गठन हुआ, जिसके सतीश गर्ग इसकी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन जो भी है दुखद है, क्योंकि मेरे बराबर में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वो उसी को ध्वस्त किया जाना है, जिसका नंबर है 661/6। किशोर वाधवा जो सेंट्रल मार्केट के पूर्व प्रधान है, इन्होंने और कई लोगों ने मिलकर इस बिल्डिंग को तैयार किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद किशोर वाधवा का भी कहना है कि जनप्रतिनिधि और योगी सरकार से उनको उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना जजमेंट सुना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से तमाम जगहों पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, शास्त्री नगर रिहायश इलाका था, लेकिन अगर कोई चीज एस्टेब्लिश हो गई है, आगे ना हो, इसके लिए आवास विकास को सोचना चाहिए। लेकिन इस केस के चलते चलते शास्त्री नगर, खासकर RTO रोड पर, तमाम जगहों पर, शास्त्री नगर के आसपास एक व्यापारिक जंक्शन बन गया है। चाहे वो D ब्लॉक के आप ले लो मामला या RTO रोड का मामला ले लो, उस पर आवास विकास लगाम क्यों नहीं लगा रहा है? और सेक्टर 7 में और सेक्टर 6 की तरफ दोनों तरफ से शटर निकलते जा रहे हैं। बड़े बड़े 40 से 50 हजार वाले शोरूम्स भी खुल रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसको सभी को मानना है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि जो आवास विकास के अधिकारी इसमें दोषी हैं, उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो अवैध निर्माण नहीं रुकेगा। क्योंकि एक अधिकारी आता है पैसा लेकर या जो भी काम करके वो निर्माण करवा जाता है, फिर वो रिटायर कर जाता है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जो अवैध निर्माण करता है लालच में, उस पर आज देखिए 15 से 20 ऐसे दुकानदार हैं। जो मैं सेंट्रल मार्केट गया था, सभी के चेहरे पर मायूसी है, सभी को रोजगार छीनने का डर सता रहा है। क्योंकि सेंट्रल मार्केट से हमारा व्यक्तिगत लगाव है, रोजाना खबर का जन्म इस सेंट्रल मार्केट में हुआ है। लिहाजा रोजाना खबर भी चाहता है कि कोई भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो आखिरी है, डबल बेंच ने ऑर्डर सुनाया है, लिहाजा कोई ना कोई ऐसा नतीजा निकले, या सरकार लेवल पर, उत्तर प्रदेश सरकार लेवल पर, या रिव्यू पिटीशन या मर्सी पिटीशन, ताकि उन तमाम जो रोते बिलखते जो दुकानदार हैं उनको फौरी तौर पर राहत मिले। ड्राई क्लीन की दुकान है, रेडीमेड है, रेस्टोरेंट है, हर्बल शॉप है, कई चीजें हैं, कई दुकानें हैं। लेकिन फिलहाल 661/6 कहा जा रहा था कि जजमेंट आने से पहले 499 दुकानों की बात है, लेकिन 661/6 पे ही गाज गिरी है। और
सुप्रीम कोर्ट ने इसी आदेश में पूरे देश भर के चीफ सेक्रेटरी को और तमाम अधिकारियों को पूरे देश सभी राज्यों में अलर्ट किया है कि देश भर में अवैध निर्माण पर रोक लगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये माइलस्टोन जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और जिससे 661 से जो जजमेंट निकला है वो देश भर को बताया है। और साथ में आवास विकार के मिश्रण को भी कहा है कि अब जो निर्माण हो रहे हैं या जो निर्माण चल रहे हैं या जो निर्माण हो गए हैं उस पर विशेष तौर पर नजर रखे, उसके साथ क्या हो सकता है ये भी कोशिश करे। अवैध निर्माण पूरी तरह बंद होना चाहिए। 661 पे जो कार्रवाई हुई है सर्वोच्च न्यायालय का, वो वाकई माइलस्टोन जजमेंट है उन तमाम अधिकारियों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो पैसे देकर पैसा खाकर रिहाइश इलाके में शोरूम्स खुलवाते हैं, दुकान लगवाते हैं, शटर लगवाते हैं। नमस्कार।